ओम श्री गणेशाय नमः। माता सरस्वती जी की जय। भवम भवानी सहितम नमामि। श्री रामचंद्र जी चारों भाई और इष्ट मित्रों को साथ लेकर वन में शिकार खेलने लगे। जो मृग राम के बाण से मारे जाते सीधे ही देवलोक को चले जाते। मुनि विश्वामित्र वन में सुंदर आश्रम बनाकर रहा करते थे। यज्ञ करते, होम करते, योग करते। उसी वन में मारीच और सुबाहु नाम के बड़े ही दुष्ट उपद्रवी राक्षस रहा करते थे। वे यज्ञ आदि कार्यों में नित्य प्रति बाधा उत्पन्न करते थे। एक बार विश्वामित्र मुनि राजा दशरथ के पास गए और उनसे राम तथा उनके अनुज भाई को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। यहाँ 62 दिन में पाठ पूर्ण हुआ। आज 63वां दिन। जय सिया राम। सुनि राजायति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहु विचारी। मागहु भूमि धेनु धन कोशा, मागहु भूमि धेनु धन कोसा। सर्वस देऊ आजु सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सौ मुनि देव निमिष एक माही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। राम देत नहीं बनई गोसाई, कह निशिचर यति घोर कठोरा। कह सुंदर सुत परम किशोरा, सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी। हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा। नृप संदेह नास कह पावा, अति आदर दो तनय बुलाए। हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राणनाथ सुत दो। तुम मुनि पिता आन नहीं को, सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। पुरुष सिंह दो वीर, हर्षि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा हृदय में कांप उठा। उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे चौथे पुन में चार पुत्र हुए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन, खजाना मांग लीजिए। मैं बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राण समान प्रिय हैं। उनमें भी हे प्रभु, राम तो किसी भी प्रकार से देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर मुनि विश्वामित्र ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण के समान प्रिय हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया, ऋषि को सौंप दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि वाले और संपूर्ण विश्व के कारण होने वाले भी कारण थे, कारण के भी कारण थे। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीठ कसे भर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजेऊ भगवाना। चले जात मुनि दीन दिखाई,
सुनि ताड़का क्रोध करिया करिधाई, एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा। तब ऋषि निज नाथ ही जिया चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिकै प्रभु निज आश्रमयानि, कंदमूल फल भोजन दीन भगति हित जानि। भगवान के लाल नेत्र, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष के समान शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त अर्थात ब्राह्मणों के भक्त मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि को ताड़का दिखलाई दी। मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध से दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पथ अर्थात अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का सागर, विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। कह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर। चरण कमल रज चाहति, कृपा करहु रघुबीर। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फन वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन विस्तार वाले समुद्र के पास जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए।
रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। यहाँ तक कथा कहने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सिया रामचंद्र जी से, भगवान भवानी शंकर जी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे अपराधों भूल चूकों के लिए मुझे क्षमा करें। जय सिया राम।